नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे निरीक्षण को लेकर कोर्ट में लगी 25 जनवरी की तारीख। शाही ईदगाह पक्ष को पूरी कागज नहीं मिलने के कारण लगी तारीख। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीनी विवाद पर हुई सुनवाई। सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि की 1337 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर हिंदू सेना की याचिका पर हुई सुनवाई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की अपील पर हुआ था शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे निरीक्षण के आदेश। सीनियर डिवीजन कोर्ट की न्यायाधीश सोनिका वर्मा ने बताया कि अमीनी सर्वे निरीक्षण के आदेश आज कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील की बहस के बाद कोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान। 25 जनवरी को होगी सुनवाई। आपने क्या बात लगाया उसमें और क्या सुनवाई हुई? आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में सुनवाई हुई। उसमें आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुना और 25 जनवरी की डेट लगाई है अगली सुनवाई के लिए। आज हमने भी एक प्रार्थना पत्र में दिया था कि माननीय न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ जिले के अधिकारियों को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कभी भी पत्थरबाजी कर सकता है अमीन जाँच के दौरान। इसलिए वहाँ शांति व्यवस्था कायम के लिए वहाँ डीएम, एसएसपी और यहाँ के जो महापौर हैं और सीएमओ साहब का उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नापतोल के लिए पटवारी की जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, लाइट के लिए, रोशनी के लिए विद्युत कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिले के आला अधिकारियों का रहना वहाँ बहुत ही ज़रूरी है। तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 जनवरी की डेट लगा दी है। आज बालकृष्ण केशव देव जी की तरफ से जो मुकदमा फाइल किया था शैलेश दुबे जी ने, विष्णु गुप्ता जी की तरफ से जो दाखिल किया गया था, उसमें हम है, पार्टी शाही मस्जिद है, सैनी सेंट्रल बोर्ड है और बाकी और पार्टीज बनाई गई हैं। ये मुकदमा जब दाखिल किया गया था तो उस मुकदमे में उसी तारीख पर, यद्यपि वो आदेश लेट हुआ था, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे को रजिस्टर करते हुए अमीन कमीशन के आदेश पारित कर दिए हैं। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम अदालत में अपियर हुए और हमने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये मुकदमा हमारे खिलाफ दाखिल कर दिया गया है। इसके कोई नोटिस और सम्मन हम पर अब तक नहीं मिले हैं, लिहाजा सबसे पहले हमें वाद पत्र के जितने भी पेपर्स हैं से रेलेवेंट उनकी कॉपीज दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। वो दरखास्त ऑनरेबल कोर्ट ने आज हियरिंग के लिए रखी हुई थी। इसके अलावा एक अमीन कमीशन चूँकि जारी नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी पैरवी विद इन टाइम वादीगण ने नहीं की थी, तो एक एप्लीकेशन हमने लास्ट डेट पर यह भी दी थी कि अगर इस पैरवी के संबंध में कोई एप्लीकेशन वादीगण की तरफ से मूव की जाती है तो इस पर भी ऑनरेबल कोई आदेश पारित करे, उससे पहले हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी एप्लीकेशन के डिस्पोजल की डेट आज लगा दी थी। आज जब हम अदालत में उपस्थित हुए और वादीगण की तरफ से हमें कुछ कॉपियाँ दी गई, उनका अवलोकन करने के बाद हमने फिर पुनः 2 प्रार्थना पत्र आज दिए कि ये मुकदमा इनका 711 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ सीपीसी, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है और लिमिटेशन एक्ट से भी बाहर है। वो एप्लीकेशन हमने आज मूव की है। यद्यपि हमने डिफेंडेंट को कॉपीज़ दे दी हैं, उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन का कोई समय नहीं मांगा है, केवल विशेष आपत्ति करके मेंशन कर दी है। और एक एप्लीकेशन इस बार की जहाँ हमने मूव की कि जो अमीन कमीशन का ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया था वो अगेंस्ट लॉ था। एक तो हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला था लीगली, जैसे प्लेंट के कंटेंशंस हैं, जैसे असर्शंस हैं या उसमें जो भी बातें कही गई हैं उनके आधार पर अमीन कमीशन जारी नहीं हो सकता, उस आदेश को रिकॉल किया जाए। उसकी हेयरिंग में भी ऑनरेबल कोर्ट ने 25 तारीख फिक्स कर दी है और आज केवल उसी एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया उन्होंने जो हमने कॉपीज़ मांगने की जो दरखास्त लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि केवल मैं इस पर आदेश पारित करूंगी और प्लेंटिफ को डायरेक्ट किया है कि वो सारी कॉपीज़ हमें अवेलेबल करा। उसके बाद 25 को हियरिंग होगी जो भी एप्लीकेशन। कोर्ट ने कुछ तल्ख रवैया भी अपनाया आज के दोनों पक्षों को लेकर, कहा कि नहीं, ऐसा कोई तल्ख रवैया नहीं था। उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था और कानूनन जो होना चाहिए उन्होंने वही किया। लीगली भी सबसे पहले अगर दूसरी पार्टी अपियर हो गई है तो कानून यही कहता है कि दोनों पक्षों को प्रॉपर्ली सुनवाई का मौका देने के बाद उसमें कोई आदेश किया जाना चाहिए या हियरिंग की जानी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है बिल्कुल सही किया। ठीक, धन्यवाद। कोई आपत्ति नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत 24 न्यूज के साथ।